इतना कहकर रानी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी को छोड़कर घोंसले की तरफ वापस चली जाती है। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने पति राजू चूड़े के साथ रहा करती थी और रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। देखो रानी, इन दोनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए और अगर इनमें से बेटियां निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए राजू जी, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। अगर इनमें से बेटियां निकली तो इसमें मेरा क्या दोष होगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। बस मुझे इन दोनों अंडों से बेटे ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर राजू चूड़ा वहाँ से चला जाता है। राजू के जाते ही दोनों अंडे हिलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। एक अंडे में से बेटा और दूसरे में से बेटी निकली थी। रानी चिड़िया दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है, मगर अचानक ही उसे राजू चूड़े की वो बात याद आ जाती है। मुझे अंडों से बेटे ही चाहिए। ये ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? राजू जी तो मेरी बेटी को जान से ही मार देंगे। मैं राजू जी के आने से पहले इसे जल्दी ही कहीं छोड़ आती हूँ, कहीं राजू जी इसे देख ना ले। इतना कहकर रानी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया एक पेड़ देखकर उस पर अपनी बेटी को बिठा देती है और फिर रानी चिड़िया अपनी बेटी को छोड़कर घोंसले की तरफ वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद राजू चूड़ा भी वापस आ जाता है। राजू चूड़ा एक ही बच्चे को देखकर रानी से पूछता है, रानी, इस अंडे में से क्या निकला है और हमारा दूसरा अंडा कहाँ है? राजू जी, आपके जाने के बाद एक शिकारी पक्षी ने हमारे अंडे पर हमला कर दिया और वो अंडा उठाकर चला गया, मगर हमारे दूसरे अंडे में से बेटा निकला है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही हुआ। हो सकता है उस अंडे के अंदर से बेटी निकलती तो। इधर जिस पेड़ के ऊपर रानी चिड़िया की छोटी सी बेटी बैठी हुई थी, उसी पेड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी चील गुजरती है। रानी चिड़िया की छोटी सी बेटी उस चील के पीछे पीछे उड़ने लगती है। इधर उड़ते उड़ते चील अपने घर तक पहुंच जाती है और चिड़िया की छोटी सी बेटी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। यूं अचानक अपने पीछे एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को देखकर चील बहुत हैरान हो जाती है। मम्मा, मम्मा। वो छोटी सी चिड़िया चील को अपनी मम्मा समझ रही थी। चील की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसे चिड़िया की छोटी सी बेटी पर दया आ जाती है। अरे, ये तो छोटी सी चिड़िया की बेटी है, ये मुझे अपनी माँ समझ रही है। पता नहीं इसकी माँ कहाँ होगी। राजू चूड़े के जाने के बाद रानी चिड़िया उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसने अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ा था। अरे, मेरी बेटी कहाँ चली गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? रानी चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो इधर उधर सारे जंगल में उसे ढूंढने लगती है कि अचानक उसे सामने एक पक्षी नजर आता है। वो उड़ते हुए उसके पास जाती है। कालू भैया, क्या आपने एक लाल रंग की छोटी सी बच्ची को देखा है? हाँ चिड़िया, मैंने देखा है। एक छोटी सी चिड़िया एक बहुत बड़ी चील के पीछे पीछे जा रही थी और अब तक तो वो चील उस चिड़िया को खा भी गई होगी। कालू कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या मेरी बेटी को चील खा गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं उसे अकेला छोड़कर जाती, ना ही उसे चील खा जाती। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर्स करवा दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका धन्यवाद। फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया अपनी बेटी के सदमे में बहुत बीमार हो जाती है, यहाँ तक कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम अब ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाओगी। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं ज्यादा दिन तुम्हारी खिदमतें नहीं कर सकता। इतना कहकर राजू अपने बेटे को लेकर रानी चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। राजू एक नए घर में अपने बेटे के साथ रहने लगता है।
और अचानक एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है। रानी बहुत सख्त बीमार थी। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए। वो अपनी बेटी को याद करते हुए मरने का इंतजार कर रही थी। ये ऊपर वाले, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मरने से पहले एक दफा मुझे अपनी बेटी से मिला दे। इधर चील रानी की बेटी को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पालती है। बेटा लाली, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मैं जाकर तुम्हारे और अपने खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ठीक है माँ, आप जाएं, मैं आपका इंतजार करती हूँ। आप जल्दी आइएगा। और फिर इसके बाद चील इसी बारिश में खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते ही चील की नजर अचानक ही रानी चिड़िया पर पड़ती है। वो रानी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे, शिकार तो आसानी से मिल गया, मगर ये चिड़िया मुझे बीमार और कमजोर लग रही है। चील, तुम मुझे खा सकती हो। वैसे भी मैं अपनी बेटी के सिवा जिंदा नहीं रहना चाहती। बेटी? क्या मतलब चिड़िया? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? चील, मैंने अपनी बेटी को अपने पति से छुपाने के लिए जंगल में छोड़ दिया, मगर इसके बाद मुझे अपनी बेटी नहीं मिली। रानी चिड़िया की बात सुनकर चील को फौरन ही लाली की याद आ जाती है। चिड़िया, कहीं तुम्हारी बेटी का रंग लाल तो नहीं था? हाँ, लाल रंग की थी मेरी बेटी। बड़ी सुंदर थी मेरी बेटी। चील समझ जाती है कि लाली रानी की ही बेटी है। चील रानी को अपनी गुफा में ले आती है जहाँ पर लाली भी थी। और फिर चील रानी को सारी बात बता देती है। क्या आप सच कह रही हैं? ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मम्मा, आप कहाँ थी? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? मैंने और चील मम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अली बेटा, अब तुम चिंता ना करो, तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल गई है। अब हम एक साथ रहेंगे। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा। इधर रानी का बेटा गुग्गू भी अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वो अपने साथ एक चिड़िया को लेकर आता है। गुग्गू बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? पापा, ये मेरी पत्नी है और हम दोनों ने शादी कर ली है। मगर गुग्गू बेटा, तुमने मुझे बताए बगैर ही शादी कर ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पापा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुग्गू और उसकी पत्नी राजू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, इसलिए राजू बहुत बीमार हो जाता है। गुग्गू, मैं तुम्हारे बाप की खिदमतें कर कर के थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने मेके। अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेली ही चली जाती हूँ। पिंकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद वो दोनों राजू को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर लाली अपनी माँ की खूब सेवा करती है, जिससे उसकी माँ जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है। रानी चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। लाली बेटा, तुम सारा दिन ही हमारी खिदमत करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मम्मा, मुझे तो आप दोनों की खिदमत करके बहुत सुकून मिलता है। अब आप और चील मम्मा जल्दी जल्दी से ये फल खा लें। इसके बाद वो दोनों लाली के लाए हुए फल खाने लगती हैं। इधर राजू बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और राजू को वो दिन याद आ रहे थे जब वो रानी को ऐसे ही बीमार छोड़कर चला गया था। मैं बिल्कुल गलत था और रानी बिल्कुल ठीक थी। अगर मेरे बेटी होती तो वो मुझे ऐसे हाल में छोड़कर कभी न जाती। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कहीं से जाकर कुछ दाने ले आता हूँ। इतना कहकर राजू उसी हालत में घर से निकल पड़ता है। लाली नदी पर पानी पी रही थी कि कहीं से उड़ता हुआ एक पक्षी उसके सामने आकर गिर जाता है। लाली उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गए। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लाली राजू को अपने घर ले आती है। राजू भी अब होश में आ चुका था। वो रानी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। रानी, तुम जिंदा हो और तुम यहाँ?
हाँ राजू जी, मगर आप तो मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे ना। बस ऊपर वाले ने मुझे अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी दी। राजू रानी की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। बेटी? रानी कौन सी बेटी? फिर इसके बाद रानी राजू को सारी बात बता देती है। मुझे माफ कर दो रानी, और लाली तुम भी, मैं तुम दोनों का दोषी हूँ। रानी, मैंने जिस बेटे के लिए तुम दोनों पर जुल्म किया, आज वही बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं ये बात जान चुका हूँ कि बेटे तब तक बेटे होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, मगर बेटियाँ मरते दम तक बेटियाँ ही रहती हैं। और वो बेटियां ही होती हैं जो माता पिता के दुख को अपना दुख समझती हैं। राजू जी, अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर हम चील दी की इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। और इतने में वहाँ पर उड़ते हुए चील भी आ जाती है। रानी, मैंने तुम सब की बातें सुन ली हैं। मुझे अपनी बेटी लाली की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि लाली को अपने माता पिता दोनों ही मिल गए। और मेरा क्या है, मैं लाली से मिलने आया करूँगी। चील की बातें सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। अब राजू की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपनी बेटी को बेटों से ज्यादा प्यार करने लगा। यूं उनका जीवन हंसी खुशी गुजरने लगा। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर करवा दें। आपका धन्यवाद। बारिश के मौसम से पहले रानी चिड़िया ने बहुत सा भोजन इकट्ठा कर लिया था, मगर तबीयत कुछ ठीक न होने की वजह से वो अपने घर की मरम्मत न कर सकी थी। बच्चों, आप दोनों जल्दी करो, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। हमारा घर बहुत कमजोर है, ये किसी भी समय गिर सकता है। मगर मम्मा, हम आखिर जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। रानी चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ जाती है। लाली बेटा, तुम चिंता ना करो, हम डोली के पास चलते हैं। मैं जल्दी से ये भोजन उठा लेती हूँ। रानी और उसके बच्चे जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर हिलने लगता है और अचानक ही उनका घर जोर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो तीनों डोली चिड़िया के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर डोली के घर पहुंच जाती है, मगर वो डोली के घर पर किसी और पक्षी को देखकर हैरान रह जाती है। आप कौन है? और ये घर तो मेरी सहेली डोली का है। और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चिड़िया, ये घर मैंने कुछ दिन पहले डोली से खरीदा था और अब ये घर मेरा है। मुझे नहीं पता कि डोली कहाँ है। अब रानी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि ऐसी बारिश में उनका कोई ठिकाना न था। बेटा, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी बारिश में अगर तुम दोनों भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। मम्मा, क्यों ना हम कालू अंकल के घर चले? शायद वो हमें बारिश रुकने तक अपने घर में रख ले। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कालू भैया, बारिश में मेरा घर गिर चुका है। क्या आप बारिश रुकने तक मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रख सकते हैं? कालू कौवा जानता था कि कल्लो कभी भी चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने देगी, मगर उन दोनों की नजर तो चिड़िया के दाने पर थी। रानी, हम तुम्हें एक शर्त पर अपने घर में रख सकते हैं। तुम्हें ये सारा दाना हमें देना होगा। हाँ रानी, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे घर में रहने के लिए तुम्हें पहले हमें ये सारा दाना देना होगा। इसके बाद ही हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे, वरना भीगती रहो बारिश में अपने बच्चों के साथ। चिड़िया बेचारी के पास और कोई रास्ता न था, इसीलिए वो अपना सारा दाना कल्लो कवि को दे देती है। मगर वो दोनों धोखेबाज कौवे चिड़िया से उसका सारा दाना छीनकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया, तुम्हें क्या लगा था कि हम दोनों इतने अच्छे हो गए जो तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गए? हमें तो तुम्हारा दाना चाहिए था जो हमें मिल गया। चलो अब जल्दी से भागो यहाँ से। कल्लो बहन, प्लीज ऐसा ना करो, हम पे दया करो। अब मैं ऐसी बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मगर वो जालिम कौवे चिड़िया बेचारी की एक नहीं सुनते। चिड़िया बेचारी फिर से बेघर हो जाती है।
देखा बच्चों, ये पक्षी कितने जालिम हैं, किसी की मजबूरी का कैसे फायदा उठाते हैं। अब तो छत के साथ साथ भोजन भी छिन गया। चिड़िया अपने बच्चों से इतना कह ही रही थी कि उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कोई है, यहाँ कोई है जो मेरी मदद करे। बच्चों, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। आप दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। चिड़िया जब चलती हुई जंगल में आगे जाती है तो इसे एक घायल बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हुआ? आपके तो बहुत खून बह रहा है। बेटी, इस तूफान में मैं अपने घर जा रही थी तो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई। तुम कृपया मुझे अपने घर तक छोड़ दो। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया उस घायल चिड़िया को उठाकर उसके घर की तरफ चल देती है। उस बूढ़ी चिड़िया का घर बहुत सुंदर था और उसके घर में बहुत सा भोजन भी रखा था। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम वहाँ से मुझे उठाकर घर न लाते तो शायद मैं वहीं पर पड़ी पड़ी मर जाती। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने आपकी मदद की क्योंकि मैं भी एक मुसीबत की मारी हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को सब कुछ बता देती है। बेटा, तुम चिंता ना करो, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। यूं रानी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ उसके घर में आराम से रहने लगी।